Biomed Easy. So today in the chapter of cell cycle and cell division, so till now we have discussed all the things like all the different phases of cell cycle. So what are the changes and what are the preparations are going in these different phases like G1, S, G2 and M. So all these things we have discussed. And next how the chromosome number and DNA content these are maintained during the different phases of cell cycle. ठीक है, यानी कि सी वैल्यू और क्रोमोसोम नंबर ये किस तरह से मेंटेन होते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हमने अभी तक के अपने लेक्चर में ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की. ठीक है, और अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आज से हम जो स्टार्ट करेंगे, सो दैट इज द सेल डिवीजन. ठीक है, और सेल डिवीजन में भी हम सबसे पहले बात करेंगे माइटोसिस की. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन. ठीक है, माइटोसिस, मेयोसिस एंड एक और हम इसमें आपको लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे जिसको कि हम एमाइटोसिस भी बोलते हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइटोसिस. ठीक है, सो माइटोसिस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस. ठीक है, तो माइटोसिस, माइटोस मीन्स थ्रेड. Mitos means threads. ठीक है, and osis means you can say formation. Okay, so osis means formation. तो अब इसका मीनिंग क्या निकला यहां पर? इसका मीनिंग निकला फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड्स. सो दीज थ्रेड्स, फॉर्मेशन of threads and these threads are basically what? These are basically spindle fibers. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स हमने डिस्कस किया था कि स्पिंडल फाइबर्स किस तरह से बनते हैं, है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं स्पिंडल फाइबर्स. सो दीज थ्रेड्स आर व्हाट? दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स. सो यू कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का बनना, इसी को ही हम बोलते हैं क्या? माइटोसिस. ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने हैं. फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट इस तरह से लिखेंगे इसे, साइंटिस्ट Strasburger. ठीक है, साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर गेव द टर्म, साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर फर्स्टली डिस्कवर्ड माइटोसिस इन प्लांट सेल. ठीक है, सो साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड माइटोसिस इन प्लांट सेल. ठीक है, नेक्स्ट अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें, सो देयर इज अनदर साइंटिस्ट फ्लेमिंग. ओके, साइंटिस्ट फ्लेमिंग discovered mitosis first of all in animal cell. ठीक है, साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने सबसे पहले यहां पर जो डिस्कवर किया, ये एनिमल सेल में सबसे पहले जो माइटोसिस डिस्कवर किया वो किसने किया? फ्लेमिंग ने. ठीक है, और एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां पर, द टर्म माइटोसिस was given by also the scientist Fleming. ठीक है, यानी कि जो माइटोसिस जो टर्म है, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग. ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स. नेक्स्ट यहां पर पॉइंट जो आएगा, माइटोसिस, एट द लास्ट ऑफ द माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम. ठीक है,
आपने देखा था कि हमने जब सेल साइकिल की बात की थी वहां पर डिप्लॉयड सेल जो एंटर की थी सेल साइकिल में, सो आफ्टर द सेल डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर दे रिमेन सेम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्रोमोसोम नंबर remains same as parental, so that's why it is also termed as equational division। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, so this is another point, and next point that mitosis occurs in all the somatic cells। ठीक है, बॉडी में जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं सारी सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। ठीक है, बट देयर आर सम जर्माइनल सेल्स वेयर द माइटोसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में तो होता ही है, चाहे वो डिप्लॉइड हो या फिर हैप्लॉइड सेल्स हो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी जर्माइनल सेल्स भी हैं जहां पर माइटोसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइटोसिस occurs in all the somatic cells diploid or हैप्लॉइड। ठीक है, चाहे वो डिप्लॉइड हो या फिर हैप्लॉइड हो, सारी सोमैटिक सेल्स में ये जो माइटोसिस है ये होता है। एंड in germinal cells it also take place। ठीक है, जर्माइनल सेल्स में भी ये होता है। जर्माइनल सेल्स में फॉर एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आपने पढ़ा होगा जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देयर आर टू प्रोसेसेस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो वहां पर आप देखेंगे कि जब डेवलपमेंटल जो इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है, वहां पर जो मल्टीप्लीकेशन का जो एक फेज आता है उस टाइम पर यहां पर क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग spermatogenesis and oogenesis। ठीक है, यहां पर spermatogenesis और oogenesis। सो इस तरह से यहां पर जो है ये सोमैटिक सेल्स में तो होता ही है, साथ ही साथ ये जर्माइनल सेल्स में भी हम माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर हम फेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन सी फेजेस आती हैं माइटोसिस में। तो माइटोसिस में हमने बात की थी कि देयर आर बेसिकली 2 phases in mitosis। okay, there are 2 phases in mitosis। first, karyokinesis and second, cytokinesis। okay, karyokinesis and cytokinesis। karyokinesis means what, the division of nucleus, nuclear division है ना, and cytoplasm, cytokinesis means division of cytoplasm। okay, and next karyokinesis, we have further divided this karyokinesis into different phases like prophase, metaphase, anaphase, and the last one is
टेलोफेज। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, सो अब होता क्या है यहाँ पर, हमने जैसा कि अभी तक स्टडी किया कि सेल साइकिल में डिप्लॉयड सेल एंटर की। ठीक है, एंड दिस डिप्लॉयड सेल आफ्टर द सेल डिवीजन, this diploid cell divides into two daughter cells, है ना, and the chromosome numbers remains same। ठीक है, यहाँ पर पेरेंटल जो डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बन रही है इनमें भी क्रोमोसोम नंबर कैसा है, वो भी सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि किस तरह से सेम रहता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम नंबर और जो डीएनए कंटेंट है यानी सी वैल्यू किस तरह से मेंटेन रहती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस इज सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है, एंड हियर दिस इज द डीएनए, this is the self DNA, and this is the replicated DNA। replication होता है S phase में। ठीक है, this is the replicated or the copy of the DNA। ठीक है, and here these chromatid they start to invaginate inner side, है ना, इस तरह से they start invaginating, and so the formation of these are the sister chromatids। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड एट द सेंट्रोमियर द फाइबर्स दोज आर कॉल्ड व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है सेंट्रोमियर में, अब ये जो है इस तरह से यहां पर स्पिंडल फाइबर जो है ये दीज स्पिंडल फाइबर्स दे अटैच्ड। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे स्टार्ट मूविंग दीज क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कराएगा और ये इस डायरेक्शन में मूव कराएगा इन दोनों क्रोमैटिड्स को। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है इस तरीके से यहां पर मेंटेन हो पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी डिटेल में, हम समझेंगे इनमें कि किस तरह से ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट होता है। ठीक है, वाइब्रेशन जो है स्पिंडल फाइबर्स में किस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होगा। ठीक है, तो ये था, हमने अभी तक इसमें ये देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रोफेज की। ठीक है, सो व्हाट आर द चेंजेस दोज अकर इन दिस प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। So here we are drawing the animal cell। ठीक है, एनिमल सेल में हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं इनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। इसके बाद में हम प्लांट सेल में जहां पर डिफरेंस होगा उसमें हम बात करेंगे प्लांट सेल की भी। सो दिस इज द एनिमल सेल। ठीक है, एंड here we are drawing the nuclear membrane। this is the nuclear membrane, and nuclear membrane हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसको हम डबल membrane भी कर सकते हैं इसे, because this is the double membrane structure। so this is the nuclear membrane, and
the nuclear membrane, and next, okay, so this is what? This is the nuclear membrane, and these are the pore, those are the nuclear pore, ठीक है, nuclear pore, okay, and here these are the centrosome. This is what? This is the centrosome, and next these are some threads. इस तरह से threads होते हैं अंदर, जिनको कि हम बोलते हैं, these are fiber like structure, and these fibers are chromatin fibers, ठीक है, these are the chromatin fibers, and this is the stage of interphase, ठीक है। इंटरफेज में आपने पढ़ा था कि इंटरफेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, है ना, G1 फेज, S फेज, G2, है ना। तो इस तरह से ये इंटरफेज में यानी कि प्रिपरेटरी फेजेस होती हैं। इन G1 फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द S फेज, and in G2 phase it prepares itself for M phase, ठीक है। तो इस तरह से ये phases होती है इसमें। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, this is the stage of interphase। ये सेल है जो कि इंटरफेज में है, ठीक है, इंटरफेज में है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए हैज रेप्लिकेटेड, ठीक है, एंड द सेंट्रोसोम इज ऑल्सो रेप्लिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज। सबसे पहला जो कि फेज आता है एम फेज में, कैरियोकाइनेसिस में कौन सा फेज है, दैट इज द प्रोफेज, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन प्रोफेज, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड दिस प्रोफेज इनटू 2 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। फर्स्ट, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। सो व्हाट आर द चेंजेस दोज ऑब्जर्व इन दिस अर्ली प्रोफेज, ठीक है। तो यहां पर हम सेम, ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से, दिस इज द एनिमल सेल, एंड in early prophase all the membranes like endoplasmic reticulum, Golgi body and nuclear membrane, so all the membranes they start dissociate, ठीक है। ये क्या करती है, ये डिसोसिएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है सारी की सारी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको कि हम थोड़ा सा थिन करके बना रहे हैं इसे, ठीक है, क्योंकि डिसोसिएट करना स्टार्ट हुई, एंड हियर द सेंट्रियोल, ओके, सो हियर द सेंट्रियोल दे स्टार्ट मूविंग टू द ऑपोजिट पोल, ठीक है। एंड नेक्स्ट, here these are chromatin fibers, they are thin fibers, है ना। अब अगली प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो थिन फाइबर्स हैं ये थिक फाइबर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये क्या होंगे, अब यहाँ पर ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड एट दिस स्टेज वी कैन कॉल देम व्हाट, क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब ये कंडेंस होंगे तो इस स्टेज में हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो फर्स्ट यहां पर क्या होगा, दे स्टार्ट कंडेंसिंग, ओके,
we have drawn here 4 chromosomes. ठीक है. So what are the changes observed in this early prophase? First change, all the membranes start डिसोसिएटिंग. ठीक है, सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो डिसोसिएट करना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी. इसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहां पर चेंज देखा, दैट दिस centriole had divided. That's why one centriole start moving to the different pole. ठीक है, so centriole, सेकेंड चेंज यहां पर हमने क्या देखा कि सेंट्रियोल जो है अब वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया. सो सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट पोल. ठीक है, एंड नेक्स्ट चेंज हमने यहां पर क्या देखा, that these chromatin fibers they get condensed, है ना. So chromatin fibers get condensed. ठीक है, so these are different changes, those are observed during this early prophase. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट प्रोफेज. ओके, लेट प्रोफेज. नाउ व्हाट आर द चेंजेस दोज ऑब्जर्व्ड इन दिस लेट प्रोफेज? दिस इज ऑल्सो द प्रोफेज, बट दिस इज द लेट प्रोफेज. ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, दैट मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगी. ठीक है, एंड हियर दीज आर द 2 centrioles. ठीक है, एंड दीज centrioles start rising some rays. Okay, they start rising some. ठीक है, and these there are some smaller rays or fibers, you can say fibers. So there are some smaller fibers and some large fibers. ठीक है, and these are some large fibers. Okay, these are the large fibers, and this is the smaller. So these are small fiber, and these small fibers actually they are termed as ester rays. Okay, they are termed as ester rays. ठीक है, and these large fibers those are connecting these two you can say centrioles. So these large fibers are termed as what? स्पिंडल फाइबर. समझ में आया? स्पिंडल फाइबर जो कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इसलिए हमने इसको टर्म दिया माइटोसिस. तो अब वो स्पिंडल फाइबर किस तरह से फॉर्म होता है ये आपने देखा कि यहाँ पर जब ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक है, तो इससे कुछ फाइबर्स, कुछ स्मॉलर फाइबर्स और कुछ लार्ज फाइबर्स वो जो है अराइज होना स्टार्ट करेंगे. एंड दीज स्मॉलर फाइबर्स दे आर टर्म्ड एज एस्टर रेज, एंड दीज आर लार्ज फाइबर्स दे आर टर्म्ड एज स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, दोज आर मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स. एंड नेक्स्ट here now
व्हाट हैपेंड विथ दीज क्रोमोसोम्स, है ना, क्रोमोसोम्स में भी तो कुछ चेंज हो गए यहाँ पर पहले क्या था, क्रोमैटिन फाइबर्स थे, थिन फाइबर्स थे, वो क्या हुए, थिक फाइबर्स में कन्वर्ट हुए, थिक फाइबर्स बने, थिक फाइबर्स बनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स बने. नाउ इन दिस phase what happens with these chromosomes actually, so here all these chromosomes they okay, so all these chromosomes these are the chromosomes. Okay, so these spindle fibers, यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हमने बेसिकली यहाँ पर दिखाए हैं. सो ऑल दीज क्रोमोसोम्स दे आर अटैच्ड विद दीज स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ये अटैच हो जाता है ना, जो कि उसको ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कराता है. ठीक है, लेकर के जाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है एंड दिस क्रोमोसोम दिस इज द रेप्लिकेटेड. सो यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझेंगे, अलग से भी इसे बना सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि बिकॉज दिस इज रेप्लिकेटेड, सो दैट्स व्हाई इस तरह से. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब यहां पर क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर अटैच हुए, है ना. तो यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए. सो फर्स्ट चेंज इज व्हाट, फर्स्ट चेंज movement of this centriole towards opposite pole. ठीक है, यहां पर जो सेंट्रियोल है ये क्या हुआ, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गया. ठीक है, नेक्स्ट चेंज यहां पर क्या देखा हमने, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. ठीक है, यहां पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, एंड ठीक है, सो दीज आर मेन चेंजेस. ठीक है, और इसके अलावा यहां पर क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स जो है, ये क्रोमोसोम्स इन स्पिंडल फाइबर से ही अटैच हो गए. ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रियोल, सो देयर आर 2 सेंट्रियोल्स. ठीक है, एक ये सेंट्रियोल और दूसरा ये. ठीक है, दोनों पोल्स की तरफ है. तो in case of animal cells there is a formation of 2 centrioles. ठीक है, so that's why this is termed as amphiestral. Amphiestral means there are some smaller fibers, means ester rays. So here also the ester rays they are arising, and from here also these ester rays arising, means there are 2 ester rays. ठीक है, so इस तरह से, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या देते हैं, एनिमल सेल में हम इससे क्या बोलते हैं, एम्फीएस्ट्रल. ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल में इस तरह से नहीं होता. प्लांट सेल में वहां पर जो है ये दो जो ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, तो वहां पर इस तरह से ये 2 एस्टर रेज का फॉर्मेशन नहीं होता. सो दिस इज द डिफरेंस, ये आप याद रखेंगे इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, इस तरह से ये चेंजेस हुए. अब नेक्स्ट जो इसमें फेज आएगी दैट इज द मेटाफेज. ठीक है, अब मेटाफेज में आपको क्या बताया था, मेटाफेज में ऑल दीज क्रोमैटिड्स, these are chromatids, and these chromatids are attached with the spindle fibers, and these spindle fibers
what will they do? They start all the chromosomes, they align at the plate, at the equatorial plane. ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर एक प्लेन में सारे के सारे आ जाएंगे. ठीक है, और वो आएंगे कैसे? यहाँ पर क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच है. दिस स्पिंडल फाइबर विल स्टार्ट वाइब्रेशन. ठीक है, यहाँ पर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा. सो दिस विल मूव हियर. यहाँ पर ये मूव करना स्टार्ट करेगा. सो दिस विल मूव हियर. ये मूव करना जब स्टार्ट करेगा तो ये भी प्लेन में आ जाएगा. और यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये जो क्रोमोसोम है ये भी यहाँ पर प्लेन में आ जाएगा. तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं दे ऑल विल अलाइन एट अ इक्वेटोरियल प्लेन और द मेटाफेजिक प्लेट. ठीक है, जो कि होगा किसमें, नेक्स्ट जो स्टेज आती है यहाँ पर मेटाफेज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से जो है ये सारे जो चेंजेस हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसकी फेज आएगी दैट इज द मेटाफेज. तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाफेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, और इसके बाद में जो एनाफेज है, एनाफेज में किस तरह से जो ये क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स ये किस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट पोल की तरफ. ठीक है, सो ये अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये सारी फेजेस हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इस पूरे टॉपिक में अगर कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें. ठीक है, डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में अगर डाउट आ रहा है आपको, और नेक्स्ट अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप उसे लाइक जरूर कर दें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें. अगर लाइक करें तो अगर अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे शेयर भी करें. और लास्ट में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और पास में बेल आइकन है जो कि आप प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए. ओके, थैंक यू.